आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार का बजट 2026-27 का बजट है ये। दोस्तों यहाँ 25 और 26 लिखा हुआ है जो कि गलत है। 26 और 27 का बजट है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। बिहार का बजट देखिए 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया। विजेंद्र प्रसाद जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है। बिहार का बजट का आकार इस बार जो है 3,47,589.76 करोड़ आकार का है और यह 2025-26 से 30,694 करोड़ ज़्यादा है। मतलब कि पिछले साल से 9.68% ज़्यादा है इस बार बजट का आकार। अगर देखा जाए तो बिहार का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो यह 16 मई 1952 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था, तो अनुग्रह नारायण सिंह ने पेश किया था। उस समय वे वित्त मंत्री प्लस उप मुख्यमंत्री थे। बिहार की आज़ादी के बाद पहले उप मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट है कुल प्राप्तियां। देखा जाए तो बिहार सरकार की कुल प्राप्तियां हुआ है 3,47,752.60 करोड़ हुआ है। तो यहाँ देखिए 589 करोड़ था, यहाँ 752 करोड़, कुछ इसमें से बचत होगा, 589 ही खर्च किया जाएगा। देखिए राजस्व प्राप्ति जो हुआ है बिहार सरकार को, यह 2,85,277 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुआ है और पूंजीगत प्राप्ति हुआ है 62,475 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति हुआ है, जिसमें ये राजस्व प्राप्ति में 24,000 का अधिक बढ़ोतरी हुआ है। पिछली बार की तुलना में राजस्व प्राप्ति 24,000 अधिक हुई है। इस बार 2,85,000 राजस्व प्राप्ति और 62,475 रुपया पूंजीगत प्राप्ति हुआ है। और बिहार का विकास दर जो है यह 14.9%, लगभग 15% रहने का अनुमान जताया गया है बिहार बजट में। बिहार सरकार की जो है इस बार कुल खर्च होगा वह 3,47,589.76 करोड़ खर्च होगा और इसमें जो है राजस्व खर्च होगा 2,84,333 कह सकते हैं 334 करोड़ होगा, 2,84,334 करोड़ और पूंजीगत खर्च होगा 63,455 करोड़, जो कुल खर्च का 18.26% पूंजीगत खर्च होगा और राजस्व खर्च होगा 81.74%। तो पूंजीगत खर्च ज़्यादा होता है या पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा होता है, तो अभी बजट में 2026-27 के बजट में बिहार का पूंजीगत खर्च जो है ज़्यादा है 63,425 करोड़, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति देखिए 62,475 करोड़ है, जबकि राजस्व खर्च कम है 2,84,000 करोड़ का है, जबकि प्राप्ति 2,85,000 करोड़ का होता है। इस प्रकार बिहार का कुल राजकोषीय घाटा जो होगा यह 39,111 करोड़ का होगा, 39,112 करोड़ भी कह सकते हैं। यह 2.99% है, यानी कि 3% के आसपास है बिहार का राजकोषीय घाटा इस बार के बजट में। देखिए बिहार सरकार का योजनाओं पर जो खर्च होगा यह 2,22,155 करोड़ होगा, जो लगभग 35% के आसपास है और स्थापना प्लस प्रतिबद्ध खर्च होगा बिहार सरकार का 2,25,434 करोड़ होगा, जो 64.66% है। तो स्थापना और प्रतिबद्धताओं पर खर्च जो है 64% और योजनाओं पर खर्च 35% होगा। कुल मिलाकर 3,47,000 करोड़ का सरकार का खर्च होगा। बजट में देखिए रुपया कहाँ से आता है ये बताया गया है। बिहार सरकार को रुपया सबसे अधिक जो है केंद्र सरकार से जो करों में अंश मिलता है उससे आता है 45.49% और राज्य सरकार का कर राजस्व है उससे आता है 18.92% और लोक ऋण से आता है 18.81%। चौथा सबसे अधिक आता है केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में 14.92%, ये हो सकता है 15%। तो रुपया सबसे अधिक केंद्र करों में अंश से पहला, दूसरा राज्य का अपना जो कर राजस्व है उससे आता है 19% और लोक ऋण से लगभग 18% और 15% ऋण सहायता से। जबकि रुपया जाता है सबसे अधिक बिहार सरकार का यह सामाजिक सेवाओं में जाता है, ये 41.55% सामाजिक सेवाओं में सबसे अधिक जा रहा है। फिर सामान्य सेवाओं में जा रहा है 28% और आर्थिक सेवाओं में जा रहा है 23.39%। तो रुपया सबसे अधिक जा रहा है सामाजिक सेवाओं में, फिर सामान्य सेवा, तब आर्थिक सेवा में। देखें टॉप विभागों पर इस बार बजट में रुपया आवंटन किया गया है सबसे अधिक किस पर, तो शिक्षा विभाग पर। पिछले कुछ सालों से बिहार सरकार का सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर ही हो रहा है। बजट में 68,216 करोड़ इस बार शिक्षा पर प्रथम स्थान पर, दूसरा ग्रामीण विकास पर हो रहा है 23,701 करोड़ रुपया का खर्च होगा और तीसरा स्वास्थ्य पर खर्च होगा 21,270 करोड़ और चौथा गृह विभाग पर होगा और पाँचवा जो है यहाँ ऊर्जा पर 18,737 करोड़, जबकि कृषि पर 34,46 करोड़ का खर्च कृषि पर होगा। तो इन विभागों में सबसे अधिक शिक्षा पर 68,000 ये आ चुका भी है क्वेश्चन, जबकि ग्रामीण विकास पर 23,000 और स्वास्थ्य पर 21,000 करोड़ का खर्च होगा। उस प्रकार देखें नेक्स्ट है तो 7 निश्चय 3 पर जो है कितना आवंटन किया गया है
सात निश्चय 3 पर 14,800 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह 2025 से 30 तक चलेगा। सात निश्चय 3, सात निश्चय 1 आया था 2015 से 20 और 20 से 25 आया था सात निश्चय 2 और 25 से 30 आ गया है सात निश्चय 3। सात निश्चय 3 के तहत जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन करने का। नेक्स्ट है केंद्र से प्राप्त कुल राजस्व। बजट के अनुसार केंद्र से कुल राजस्व कितना मिलेगा बिहार सरकार को, तो 2,10,074 करोड़ मिलेगा, जिसमें करों में उसकी हिस्सा होगी बिहार सरकार की 1.58 लाख करोड़ का और सहायता अनुदान मिलेगा 51,895 करोड़। तो बिहार को केंद्र से कुल कितना प्राप्त होगा बजट से, 2,10,000 करोड़, जिसमें करों में उसकी हिस्सा है 1,58,000 करोड़ और सहायता अनुदान मिल रहा है 51,895 करोड़। नेक्स्ट है राजस्व बचत। इस बार बिहार सरकार को राजस्व बचत 1143.19 करोड़ का होगा, जो जीएसडीपी का 0.09% है। और वर्तमान में बिहार सरकार का जीएसडीपी कितना है, तो यह 13.09 लाख करोड़ का है, तो इसी का 0.09% राजस्व बचत होगा, 1143 करोड़ का राजस्व बचत होगा। नेक्स्ट है कृषि। अब देखिए बजट में कृषि पर क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। तो बजट में बिहार में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जाएगा, घोषणा हुआ है, जो शुरुआती 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बजट में घोषणा हुआ, कितना इस पर निवेश होगा, 1 लाख करोड़ का। यह क्या करेगा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है राज्य में गोदाम, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग सेंटर, छटाई और ग्रेडिंग यूनिट आदि का निर्माण करेगा। जो भी कृषि से संबंधित अवसंरचनाएँ हैं रख रखाव का, उन्हें यह निर्माण करेगा। नेक्स्ट है जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसके तहत किसानों को 6,000 रुपया दिया जाता था, अब बढ़ाकर यह 9,000 कर दिया गया है। इससे बिहार के लगभग 74 लाख किसान लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है राज्य की 76% आबादी कृषि और संबद्ध कार्यों में संलग्न है। बिहार की 76% आबादी कृषि और संबद्ध कार्यों से ही अपनी आजीविका का साधन जुटाती है। राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, तो 326.62 लाख मीट्रिक टन कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, जिसमें मात्र 3-4 फसल का ही ज़्यादा रहता है, चावल का, गेहूं का और मकई का सबसे अधिक, इन तीनों का ही रहता है। नेक्स्ट है उत्पादन की स्थिति देखा जाए तो कृषि में बिहार जो है मखाना 85% उत्पादित करता है, जो भारत में सबसे अधिक है। मखाना उत्पादन में बिहार फर्स्ट स्थान पर, जबकि मशरूम में बिहार भी फर्स्ट स्थान पर है और लीची में 23% के साथ भी फर्स्ट स्थान पर है बिहार उत्पादन में। जबकि मक्का उत्पादन में बिहार जो है सेकेंड स्थान पर है और चावल में 5वां स्थान पर है और गेहूं में 6ठा स्थान पर, जबकि शहद उत्पादन में बिहार 4वें स्थान पर है। तो यहाँ मक्का में 3रा स्थान लिखा है हमने, क्यों, क्योंकि ये भारतीय के जो केंद्र बजट था उसमें भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बताया गया था कि मक्का उत्पादन में बिहार 3रे स्थान पर है, लेकिन यहाँ बिहार सरकार बजट में बता रही है कि मक्का उत्पादन में 2रा स्थान पर है। उसी प्रकार बिहार बजट के अनुसार चावल उत्पादन में बिहार 5वें स्थान पर है, लेकिन केंद्र वाला के अनुसार से बिहार 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट है बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन का गठन होगा। तो बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन ये क्या करेगा, तो यह राज्य में कृषि स्टार्टअप को बढ़ाएगा, हब बनाएगा कृषि स्टार्टअप का राज्य को, और जीआई टैग के जितने भी उत्पाद हैं, जीआई टैग प्राप्त उन उत्पादों को क्या करेगा, बाजार उपलब्ध कराएगा और ग्रामीण कृषि हाट विकास करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बिहार कृषि एक्सप्लोरेशन मिशन। नेक्स्ट है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के डेटाबेस प्रबंधन हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय का भी गठन किया जाएगा। तो डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन डेटा प्रबंधन के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का। नेक्स्ट है बिहार में जो है कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु एआई युक्त यांत्रिक कृषि मिशन भी लाया जाएगा। तो एआई का भी प्रयोग होगा कृषि में। और कृषि का ये लास्ट पॉइंट है कि 7 निश्चय 3 के तहत 2030 तक जो है फसल उत्पादन बिहार में दोगुना करना है, बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है परिवहन पर देखें क्या क्या बजट में घोषणाएं हुई हैं। तो परिवहन पर बजट में बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत कहा है, घोषणा किया है कि 5 नए एक्सप्रेसवे बिहार सरकार खुद बनाएगी 7 निश्चय 3 के तहत। लेकिन अभी बिहार के पास केंद्र का जो है 4 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन चल रही हैं, वो हैं वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। ये केंद्र की एक्सप्रेसवे परियोजनाएं हैं। लेकिन बिहार भी अब अपनी 5 एक्सप्रेसवे परियोजनाएं बनाएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश बना रहा है और महाराष्ट्र बना रहा है। तो 4 निर्माणाधीन में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल और हल्दिया एक्सप्रेसवे और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 2026-27 में कितना किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा, तो 3,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत। नेक्स्ट है 500 ग्रीन बस स्टॉप और 2,000
200 चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। 500 ग्रीन बस स्टॉप बनाया जाएगा और 200 चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है 100% डीजल चलित जो वाहन है राज्य में, जो सार्वजनिक वाहन है जैसे बस चल रही हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में रूपांतरित किया जाएगा। जितने भी 100% अभी जो सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं डीजल से, उन्हें सीएनजी में और इलेक्ट्रिक वाहन में रूपांतरित किया जाएगा। अभी बिहार के 6 जिलों में 100 महिला स्पेशल पिंक बस चल रही हैं। तो वो कौन कौन से 6 जिले हैं जहां 100 महिला स्पेशल पिंक बस चल रही हैं? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, दरभंगा में, पूर्णिया में, और बस यही 6 जिले में चल रही हैं पिंक बस। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में चल रही हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्षेत्र में बजट में क्या क्या घोषणाएं हैं? तो ऊर्जा क्षेत्र में बताया गया है 2026-27 में बिहार का जो है चरम ऊर्जा मांग 9600 मेगावाट होने की संभावना है। 9600 मेगावाट मांग होने की संभावना है। अभी कितनी मांग हो रही है? तो 8752 मेगावाट की अभी बिजली मांग है बिहार में। बिहार का प्रति व्यक्ति जो है खपत कितना हो गया है? तो यह 274 किलोवाट घंटा हो गया है। 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की लक्ष्य रखा है, सरकार ने घोषणा किया है। और राज्य में भी बिजली उत्पादन कितना हो रहा है? लगभग 11,000 मेगावाट उत्पादित हो रहा है, अभी सरप्लस उत्पादित हो रहा है। नेक्स्ट है सहकारिता। तो सहकारिता क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं? सहकारिता क्षेत्र में सिकरी जो है ये मधुबनी में है, सकरी और दरभंगा के रैयाम में जो चीनी मिल बंद पड़े हैं उन्हें सहकारी चीनी मिल के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो सकरी मधुबनी का और दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को सहकारी चीनी मिल के रूप में स्थापित किया जाएगा। और 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट खोला जाएगा। बिहार में 534 प्रखंड हैं, तो उनमें से 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट खोलने की घोषणा किया गया है ताकि सब्जी का ब्रांडिंग हो सके। बिहार में तरकारी बोला जाता है सब्जी को, और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। और इसमें एक घोषणा ये हुआ है कि प्रत्येक गांव में दूध उत्पादक समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक गांव में दूध उत्पादक समिति का, और प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूध को बढ़ावा देने के लिए डेयरी फार्म को सुधा बिक्री केंद्र प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में दूध उत्पादक समिति प्रत्येक गांव में समिति, जबकि सुधा बिक्री केंद्र प्रत्येक पंचायत में, और 500 किलो पर डे वाले शीतलक केंद्र का भी स्थापना किया जाएगा, यानी कि 50 किलो पर डे वाला शीतलक केंद्र भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन। तो पर्यटन में क्या क्या हुआ है घोषणाएं? पर्यटन में जो है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के जो सोनपुर मेला है इसे विकसित किया जाएगा। सोनपुर मेला को किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा बजट के अनुसार? तो स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत पीपी मॉडल पर 5 सितारा होटल खोला जाएगा। कहाँ? तो पटना में 2 खोला जाएगा और 2 राजगीर में खोला जाएगा। पीपी मॉडल पर 2 5 सितारा होटल खोला जाएगा, और 1 5 सितारा होटल निर्माणाधीन जो प्रक्रिया में भी चल रही है। कहाँ? तो वैशाली में चल रही है, प्रक्रियाधीन में है। और प्रसाद योजना के तहत अंबिका भवानी मंदिर जो सारण में है इसका विकास किया जाएगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंबिका भवानी मंदिर को विकसित किया जाएगा। ये किस राज्य में है, किस जिले में है? तो सारण में है। और किस योजना के तहत यह विकसित होगा? तो प्रसाद योजना, ये केंद्र सरकार का योजना है। और सारण में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पटना और राजगीर में मेगाटेक सिटी ये सब, और भी फिनटेक सिटी ये सब बन रहा है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य क्षेत्र में। देखें तो स्वास्थ्य में घोषणा किया गया है कि पटना में तिब्बी कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। आयुर्वेद कॉलेज का स्थापना कहाँ कहाँ? तो दरभंगा में और बेगूसराय में आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे। और होम्योपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा एक, जबकि सभी अस्पतालों को अतिविशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में बदला जाएगा। जितने भी जिला अस्पताल हैं उन्हें अतिविशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में बदला जाएगा। और प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जो प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और अभी बिहार सरकार यानी कि बिहार का जो मातृ मृत्यु दर है वह 104 है, जबकि शिशु मृत्यु दर 23 है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर देखा जाता है, जबकि मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु के तुलना में देखा जाता है। तो मातृ मृत्यु दर 104 और शिशु मृत्यु दर 23 है। तो ये थे स्वास्थ्य संबंधी। आयुर्वेद कॉलेज दरभंगा और बेगूसराय में, होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं बजट से संबंधित देखा जाए तो। देखिए पहला है बजट में ST SC अल्पसंख्यक और OBC से संबंधित जो विभाग है उसके लिए कितना आवंटन किया गया है? तो उसके लिए 13,202 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो बजट में ST SC OBC अल्पसंख्यक विभाग पर 13,202 करोड़ का आवंटन, जबकि SC के लिए कितना आवंटन किया गया है? 19,603 करोड़ का आवंटन, और ST के लिए
एसटी के लिए 1648 करोड़ का आवंटन किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर कितना आवंटित किया गया है? तो 886 करोड़ आवंटित किया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर, 886 करोड़। और 2025 से 26 में कुल 45,064 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था बिहार में, और जिसमें ग्रामीण में कितना 39,000 स्वयं सहायता समूह और शहरी क्षेत्रों में 5,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। 2025-26 में बिहार में कुल कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह 45,000 गठित किए गए थे, 39,000 ग्रामीण में और 5,000 इसमें। नेक्स्ट है केंद्र बजट 2026-27 का जो अभी पास हुआ है, उसमें बिहार के लिए कितना आवंटित किया गया राशि? 1,62,000 करोड़ केंद्र बजट में बिहार के लिए राशि आवंटित थी, जिसमें 1,51 लाख करोड़ के रूप में बिहार का हिस्सा था। इसमें करों में जो बिहार का हिस्सा था 1,51 लाख करोड़ था, और 1,62 लाख करोड़ केंद्र सरकार के बजट में जो है बिहार के लिए आवंटित किया गया था। तो ये था बिहार के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, पीटी प्लस मेंस दोनों में काम आने वाले हैं दोस्तों। इसे बार बार रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक सपोर्ट भी करें।